अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर। हमने इसमें ये साबित करना है कि ये हमारे पास एक पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिया हुआ है दोनों पार्ट्स में, तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो इसको चेक करने का आसान सा तरीका है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 5, 4, 7 जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, और 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20। इसी तरह से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -15, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, +15। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 7 4 जा 28, और 7 4 जा -28। इसी तरह फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -20, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, +21। अब 21 में से 20 माइनस करें तो 1 आंसर आ गया। 15 में से 15 माइनस करें 0 आंसर आ गया। इसी तरह ये भी 0 आंसर आ गया। ये इसमें 21 में से 20 माइनस करें तो 1 आंसर आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इससे साबित ये होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। तो इसी तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जैसे ये मैंने किया है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ये आप खुद कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। और इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, तो मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, दोनों सेम बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, ए बी इनवर्स, यानी हमने इसमें फाइंड करना है ए बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ए की वैल्यू है 4, 0, -1, 2, और बी की वैल्यू है -4, -2, 1, -1। तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें, -16 + 0, फिर इसको इससे -8 + 0, तो फिर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 + 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 -2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2। तो इस तरह से ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, -16, -8, 4 + 2 6, 2 - 2 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए बी, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट, तो इक्वल -16 -8 6 0 डिटर्मिनेंट। तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर 6 को -48 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -48। तो इन दोनों, इनका पूरे का जो आंसर आता है वो है 48।
तो अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट में हमने पढ़ा था कि इनकी प्लेस चेंज करनी है और इनके साइन चेंज करने हैं। 0 -16, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये इधर और वो इधर, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये +8 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा। ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। ए बी इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 0 8 -6 और -16, और ये एडजॉइंट ऑफ इसका मतलब इसके फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट कितना था 48। तो इसको नेक्स्ट अब सॉल्व कर दें तभी ठीक है, यहाँ स्टॉप कर दें तो भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमें बी इनवर्स ए इनवर्स अलग-अलग कैलकुलेट करना होगा। पहले हम बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ए का इनवर्स फाइंड करना है, उसका भी हमारे पास डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए और उसका एडजॉइंट भी होना चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट होगा 4 0 -1 2, डिटर्मिनेंट इक्वल 4 2 8 माइनस इंटू 0, तो ये इसका आंसर आ गया 8। इस तरह फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल इनकी प्लेस चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे, मतलब 2 4 0 और +1। तो इसके बाद हम ए का इनवर्स लेंगे। ए का इनवर्स आएगा, ए का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 2 0 1 4 और इस ओवर ए का डिटर्मिनेंट वो कितना है 8। इसके बाद हम बी का इनवर्स लेंगे। बी का इनवर्स लेने के लिए तो बी का इनवर्स, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट इक्वल, बी का डिटर्मिनेंट आएगा -4 -2 1 और -1, इसका डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा 4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें 4, और इसी तरह से माइनस इंटू -2, तो ये आ जाएगा 6, इसका आंसर 6। तो इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल इनकी प्लेस चेंज कर देंगे, -1 -4 और इनके साइन चेंज कर देंगे 2 -1। तो अब हम इसका बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी का इनवर्स क्या होगा, तो बी का इनवर्स होगा, बी का इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब -1 2 -1 -4 ओवर बी का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास 6 आया। तो इसके बाद अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास जी राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम इसमें बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू है -1 2 -1 -4 ओवर 6। इसी तरह से ए इनवर्स की वैल्यू है 2 0 1 4। ए इनवर्स की वैल्यू है 2 0 1 4 ओवर 8। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे
-1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2। इसी तरह से सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 0 + 4 टू द 8। इसी तरह से फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -4। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -4 और +4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 4 द 16। और नीचे हमारे पास है 6 × 8 जो कि 48 होता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 8 -6 -16 और डिनोमिनेटर में क्या है 48। तो हमने जो इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया था वो भी यही था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही था, राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो लिहाजा प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।